क्वेश्चन नंबर 28 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस तरह के सवाल करना चाहते हैं तो उदाहरण नंबर 23 कर सकते हैं, और 27वां सवाल जैसा करना चाहते हैं तो उदाहरण नंबर 22 कर सकते हैं। बराबर, आपको यहाँ पर मैं समझाते जाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ये करना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं तारीख 1 अप्रैल 2014 के दिन रविंद्र कॉपर लिमिटेड ने 12.5% के 12,000 कन्वर्टेबल डिवेंचर प्रत्येक 400 के भाव से निर्गमित किए। तो सबसे पहले यहाँ निर्गमित करने का आता है, तो निर्गमित करना तो आपको आता ही है। निर्गमित करने की एंट्री आपको मालूम है, बैंक खाता उधार, डिवेंचर आवेदन और आवंटन खाते का। ओके, फिर दूसरी एंट्री होती है कि डिवेंचर आवेदन और आवंटन खाता उधार, और उसको डिवेंचर खाते ले जाते हैं तो डिवेंचर खाते का। ये एंट्री एक हो गई, बराबर, 2 एंट्री हो गई। उसके बाद यहाँ पर आगे क्या होगा कि डिवेंचर निर्गमित करते समय तय शर्त के अनुसार सभी डिवेंचर 5 वर्ष के बाद डिवेंचर की मूल कीमत के बदले 10 रुपये के एक ऐसे इक्विटी शेयर, यानी इनको कन्वर्ट करना है इक्विटी शेयर में, तो इन इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना है, और 50% प्रीमियम के से दिया जाएगा। 10 रुपये तो हैं, 50% प्रीमियम यानी कि कितना है, 10 रुपये का 50% प्रीमियम कितना होता है, 5 रुपये। 5 रुपये प्रीमियम से होता है। तो ये क्या बोलते हैं, शेयर की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। कीमत होगी शेयर की कितनी, 10 रुपये ये और 5 रुपये ये, 15 रुपये हो गए शेयर की कीमत। ओके, तो जितनी भी कीमत है क्या बोलते हैं डिवेंचर की, उसमें है ना 15 से भाग दे दोगे तो डिवेंचर इक्विटी शेयर की संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो हम आपको बताएंगे। लेकिन एंट्री यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि डिवेंचर खाता उधार आएगा, कन्वर्ट करते हैं तब, बराबर, डिवेंचर धारक खाते का जमा हो जाता है। फिर डिवेंचर धारक खाता उधार होगा अगली एंट्री में, और फिर वही होगा इक्विटी शेयर पूंजी खाते का और प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। तो इस तरह से 4 एंट्री करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हमको इक्विटी शेयर की संख्या ज्ञात कर लेनी है, या फिर आप बाद में कर लेते, पहले हम लोग इसकी एंट्री करते हैं, बराबर, निर्गमित किए उसके बाद आगे प्रक्रिया करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो निर्गमित किए हैं उसकी एंट्री करना सीखते हैं कि आपको आती होगी। एक डालना हो तो तारीख जैसे 1/4/2014 है। ओके, 14 है, तो बैंक खाता उधार आता है, या आपको आता ही होगा। बैंक खाता उधार। ओके, क्या कीमत है, तो 12,000 डिवेंचर हैं। किस कीमत से निर्गमित किए हैं, तो वह है 400 के भाव से। तो 400 का गुणा करेंगे, 12 चौक 48, यानी 48 लाख आता है। ओके, और क्या आता है, डिवेंचर आवेदन आवंटन खाते का 48 लाख, बराबर। विवरण लिख के छोड़ देना है। अब इसको लेके जाएंगे, कहाँ पर लेके जाएंगे, डिवेंचर खाते में। तो इसलिए ये खाता जमा है तो उधार हो जाएगा, तो डिवेंचर परसेंटेज लिखना हो तो लिख सकते हैं। कितने परसेंटेज का डिवेंचर था ये, तो ये था 12.5%, तो 12.5%। ओके, यहाँ लिखना हो तो लिख लेना, डिवेंचर आवेदन आवंटन खाता उधार, कीमत है 48 लाख। ओके, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12.5% के डिवेंचर खाते का 48 लाख। ओके, विवरण लिख के छोड़ देना है। ये तो हुआ निर्गमित करने का, निर्गमित कर दिए।
उसके बाद हम लोग ये बोलते हैं कि 5 वर्ष के बाद, क्या बोल रहा है, 5 वर्ष के बाद, मतलब 2014 चल रहा है यहाँ पर, 2014 यानी 5 वर्ष के बाद 2019 हो जाएगा, तो यानी कि 1/4/2019, ओके। 2019 को हम लोग को किसमें, इक्विटी शेयर में रूपांतरण करना है, ओके। 5 वर्ष के बाद मूल कीमत के बदले इक्विटी शेयर में बदलना है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बरोबर 12.5% के, ये वाला बरोबर, के डिवेंचर खाता उधार किसको बदल के देना है, डिवेंचर धारकों को, इसलिए डिवेंचर धारक खाते जमा हो जाएगा। तो डिवेंचर धारकों खाते का, ओके। आपको यहाँ पर समझना है कि क्या हुआ है यहाँ पर, कि यहाँ पर है ना, डिवेंचर उसकी मूल कीमत पर इक्विटी शेयर में रूपांतरण करना हुआ, उसके हैं ये, ओके, उसकी एंट्री है। अब हम लोग ये करेंगे तो कितना होगा, ये 48 लाख है, 48 लाख इधर, 48 लाख इधर, ओके। अब आपको ध्यान, अगली एंट्री करने के लिए आपको डिवेंचर की संख्या मालूम होनी चाहिए, तो डिवेंचर की संख्या ज्ञात करेंगे। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट लिंक दी है, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। संख्या ज्ञात करते हैं इक्विटी शेयर की, ओके। कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ देखें, सबसे पहले क्या करना है, डिवेंचर निर्गमित करने से मिली कुल रकम बराबर 12,000 गुणा 400, यानी 12,000 डिवेंचर है, 400 रुपये कीमत है, कितना रुपये होगा, 48 लाख होता है, ओके। अब यहाँ पर आगे करते हैं, डिवेंचर के बदले में दिए जाने वाले इक्विटी शेयर की प्रति शेयर कीमत ज्ञात करते हैं। तो इक्विटी शेयर की कीमत ज्ञात करेंगे, तो ये बोलता है कि 10 रुपये तो मूल कीमत है, 10 रुपये क्या है, मूल कीमत है, ओके। प्लस प्रीमियम दिया है, तो प्रीमियम 50%, तो 10 का 50% कितना होता है, 5 रुपये प्रीमियम, कितना हुआ टोटल, 15 रुपये हुआ, ओके, 15 रुपये हुआ। अब डिवेंचर के बदले में दिए जाने वाले इक्विटी शेयर की संख्या बराबर कितनी है, तो यहाँ 48 लाख रुपये था, 48 लाख, और डिवेंचर की कीमत एक डिवेंचर की कीमत कितनी है, 15, तो यहाँ पर 15 से भाग दे देते हैं, तो अपने आप पता पड़ जाएगा कितना होता है। तो 48 लाख भाग 15 आता है 3,20,000, 3,20,000 शेयर होते हैं, ओके। अब हम लोग इसकी एंट्री करते हैं, हमने शेयर संख्या ज्ञात कर ली है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 1/4/2019,
अब ये डिबेंचर धारकों को क्या देना है हमको, तो डिबेंचर धारकों को देना है इक्विटी शेयर, इसलिए ये जमा है तो ये हो जाएंगे उधार। तो लिखेंगे डिबेंचर धारकों खाता उधार कितनी है 48 लाख। ओके 48 लाख हुई। अब इनको देना है इक्विटी शेयर, तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। अब यहाँ पर देखोगे 3,20,000 है। ओके और 10 मूल कीमत है, तो ये हमने पहले सीख लिया है पार्ट 1 में। इक्विटी शेयर पूंजी खाते हो तो मूल कीमत से ही गुणा किया जाता है, तो मूल कीमत से गुणा करेंगे तो 32 लाख आता है, बरोबर। बाकी का प्रीमियम दिया था, तो इस शेयर इक्विटी शेयर पूंजी खाते जमा होता है तो उसके बाद ही प्रतिभूति प्रीमियम खाते आता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिभूति प्रीमियम खाते का क्या है 3,20,000 गुणा 5, तो कितना होगा 16,000 होता है, बराबर। 10 रुपये 32 लाख हुआ सब, तो 5 से करेंगे तो आधा कर दो इसका, तो 16 लाख होता है। कितना होता है 16 लाख। ओके विवरण लिख के छोड़ देना है, टोटल मारना हो तो आप टोटल मार देना, बोर्ड की एग्जाम में तो आप टोटल करके ही आना। ओके तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।